जय श्री राम मेरे प्यारे भाई बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और नया साल में नया वीडियो जो आपके पूरे जीवन को शांति, खुशी, उल्लास, प्यार, है ना, संतोष से भर देगा। जो भी निगेटिविटी है या तो ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उस सब को ख़त्म कर देगा। तो अगर आप जड़ से इन चीज़ों को ख़त्म कर अपने पूरे जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, है ना, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो देखो भाई, हम यह कर रहे हैं कि हम इस वीडियो में यह बात करेंगे, इमोशन पर बात करेंगे। भावना जो होता है ना भाई, भावना, फीलिंग्स जो होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो, होता क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोले तो करेंट, ठीक है। अगर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी करेंट जो भी है, अगर हम, होता है ना भाई, अगर उसको बल्ब में, अगर करेंट को बल्ब में हम प्रवाह करवा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो बल्ब क्या होता है, प्रकाश में बदल जाता है। वो करेंट किस ऊर्जा में बदल जाता है भाई, प्रकाश ऊर्जा में। अगर उसको फैन में यानी पंखा में भेजते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को, तो वह मतलब पवन ऊर्जा देता है, मतलब हवा देने लगता है। अगर उसको हम हीटर में डालते हैं तो गर्मी देने लगता है, ठीक है। उसी तरह से देखो, पवन चक्की जो है भाई, उस हवा को क्या बदलता है, करंट में बदल देता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग के क्या होता है कि मान के चलो कि आपके मम्मी के बारे में या तो बहन के बारे में कोई गलत सलत बोल दे, या तो उनको मार दे, या तो कुछ, है ना, कह दे, कर दे, तो बताओ भाई कितना गुस्सा आता है ना। अंदर से इमोशन आता है, माता के प्रति जो लगाव है, बहन के प्रति लगाव है, देश के प्रति लगाव है, तो भाई अंदर से दम मन करता है कि एकदम सनी देओल बन जाए, सातों के साथ मारे, एक साथ मारे, पटक पटक एकदम चीर फाड़ दे, है कि ना। तो एक भावना है वो, है ना। वो आता है तो भाई अंधर तूफान की तरह आता है, आंधी तूफान बाढ़ की तरह आता है, एकदम भूचाल, शरीर में करेंट यानी शरीर में ऊर्जा के, है ना, कमी नहीं रहता है। और जो सामने पड़ता है उसको क्या क्या कर सकते हो। ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ, ठीक है। दूसरा, अगर मान के चलो कि कोई लड़की है भाई, स्मार्ट लड़की दिख गया, तो भाई उसको देख के जो फीलिंग आता है उसका भी कोई जवाब नहीं है ना। पलट के अगर देख लिया कोनो, तो उसका भी, है ना, अंदर इमोशन जग जाता है, मतलब भावना आने लगता है यार, है ना। रात में सपनों आने लगता है, तो वो तो सपना देख के कहते हो बड़ा अच्छा सपना आया, लोग बोले यार, या कौन उठा दिया होगा भी ने, तो उसको गालियाँ दे रहा होंगे, है ना। लेकिन एंजाइटी में जो सपना आता है उसको देख के डर लगता है, और वो वाला सपना सोच के आता हुआ तो यार क्या मज़ा था, एक वो भी है। दूसरा बात कि कोई घर बना रहा है, ठीक है, कोठा वोठा घर बना रहा है, गाड़ी भी खरीद लिया, बस, अब उसको देख के भी एक भावना आता है शरीर में, जलन है ना, भागपुर ऐसा जो भी ईर्ष्या द्वेष जो होता है एकदम पीन पीन करते रहता है, एक वो भी भावना है। और एक होता है भाई, मान चलो तुमको कुत्ता रख खींच रहा है, ठीक है, शेर भालू जो भी है, भैंसा उसा, ठीक है ना, हाथी उथी, गधा उधा जो भी अरे भावना मौजूद है ना, बिरनी उड़नी रखे, तो वहाँ भी भागते हो, तो भाई वहाँ भी एक भावना है डर की, ठीक है। तो अब देखो भाई, कोई भी भावना को आप रोक पाए, नहीं ना रोक पाए भाई, न रुकिएगा। और एक भावना वो भी है भाई, भूल गए, याद आ गया, क्या बोलते हैं, पेशाब भी लगता है ना एक नंबर, तो वो भी भावना आता है, वो आता है तो भाई पेशाब कौन रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। रोकने जाएगा तो समझ ही रहे हो क्या होगा। लाइटिंग भी लगाता है, एक भावना आता है, फीलिंग आता है एकदम शरीर में कि भाई जो न तो हो जाता तो वो भी एक भावना है, प्लस साथ साथ जो होता है तो आपको पता ही है। अब आपको कौन है ना, क्या बोलते हैं, कोई आदमी छोड़ देता है, ठीक है, उसका भी एक फीलिंग आता है देवदास टाइप। तो हमको यह बताओ भाई कि यही खोपड़ी है, ठीक है, और उसमें एंजाइटी वाला भी है, जैसे हार्ट का बीमारी का, किसी की जैसा हो जाने का डर, हार्ट फेल, लकवा मार जाना, ब्रेन हैमरेज, मर जाना, कैंसर, ये सब फालतू की चीज़, ठीक है, यह भी उसी में है। तो बताओ, ये खोपड़िया है भाई, तो इसी में आपका प्रेम की भावना है, द्वेष की भावना है, नफरत की भावना है,
डर की भावना है ना, माता के प्रति, देश के प्रति लगाव की भावना है, ज्ञान भी है, भावना भी है। तो हमको यह बताओ भाई और मेरे प्यारे बहन, अगर आंधी आता है प्रकृति में, तो आंधी को प्रकृति रोकता है नहीं ना। जो होना है बारिश शुरू से बिजली उजली कड़कना करक लेता है, क्योंकि उसको रोका ही नहीं जा सकता। अगर कोई पेड़ है, ठीक है, कोई भी पेड़ उठा के देख लो, ठंडी के दिन आ ही गया है, सब पत्ते झड़ जाते हैं, तो क्या पेड़ रुकता है? भाई पतवा न गिर हो, सारा पतवा गिर जब हो, तुमको अधिक से मतलब खाना बनाओगे तो पत्ता भी गिर जाता है ना, फल भी गिर जाता है। तो पेड़ कोई रोता होता नहीं है ना, सूख जाता है। देखो सारा पेड़ हरा हरा, क्योंकि वो पत्ता पुराना गिरेगा तब ना आएगा। तो पेड़ को भी पता है, प्रकृति में हर जीव को पता है, नेचर को पता है उसको, है ना। लेकिन अब यहाँ समझने वाली यह बात है भाई कि हमको यह बताओ कि अगर तुम्हारे या मेरे, है ना, किसी को माँ या देश पर आ जाता है तो भावना आता है तो रुकता है नहीं ना। लेकिन जैसे आप बैठे हो, ठीक है, बैठे हो, खा रहे हो, एक भाई ध्यान आया, विचार आया, आइडिया आया, निगेटिव पैटर्न कह लो, चाहे जो भी कहना है कह लो, वो आता है एक बाई के, तो ठक सीना माइंड में अगर साला कैंसर हो जाएगा, खारी हार्ट अटैक हो जाए तो की, लकवा मार जाए तो की, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, फलवा जैसन हो जातो, चक्कर अबैत हो, पागल हो जाओ, नींद न हो तो ई बात आता है जैसे ही धो लेते हैं भाई। जैसे होता है ना कि झगड़ा में कौन आदमी देखिएगा कि 2-4 गो रहेगा आपके आस पड़ोस में, तो जैसे झगड़ा उगड़ा होगा ना, तो आएगा एकदम एकदम, कौन बोलो हो रे, तू बोले, तू बोले, मारने लगता है ना, सूझता है ना, वो बुझता है और तूरने लगता है कोना। तो सब आके कौन को कहते एकदम पागल है क्या, है ना। बताओ, आते आते पूछे कि ना चाहिए कि केकरा गलती है। इस सीधे जज मुजरिम जो भी है, वकील वकील सब बन के लगा थूरने। आप भी उसी तरह से, जैसे होता है ना कि कोई झगड़ा उगड़ा हो रहा है आस पड़ोस में, देखिए कोनो दबंग रहेगा एकदम बॉडी उडी वाला, आएगा पैसा उसा वाला जो भी है दिस डेट, आएगा धरेगा, तू बोले, अरे तू बोले, आंखों भोंक सकता है, वो पागल है ना। अब बेचारा गलती कोई नहीं रहता है, बिना गलती के धोआ जाता है कि ना, आप देखे होंगे। तो उसी तरह से यार, शरीर में जैसे पेशाब लगता है तो एक भावना आएगा, पेशाब रोक नहीं सकते, आना चाहिए, लाइटिंग को आना चाहिए। अगर मान चलो विदाई हो रहा है बहन को, तो वहाँ आंसू तो अबे करेगा ना भाई, उसको आना ही चाहिए। कोई मम्मी पापा कुछ बोल दिया, देश पर बोल दिया, तो वहाँ भावना आना ही चाहिए। जो भावना है, जैसे आंधी तूफान, पतझड़ में पत्ता उत्ता झड़ता है, नदी बहता है ना, सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, ये सब एक सिस्टमेटिक है, होना ही चाहिए इसको। लेकिन जैसे आपको दिमाग में आया, तनके सानी चक्कर ऐसा हो, अरे जैसे चक्कर जैसे चल रहे हो, इसी से जो भी हो चल रहे हो, लग रहा है कि गिर जाएंगे, अब वहाँ पर धोली इसको, साला चक्कर आके टक्कर खा जाएंगे, रोड पर मर जाएंगे। यार जनरलाइजेशन, किसी रोग से जोड़ना। अरे उस समय एक बात यह सोच लो कि पौआ चढ़ाए हैं, पौआ मारे हैं 2-4 गो, बियर उर पिए हैं, और जैसे पी के लोग चलता है ना, उस समय मस्ती से तू एकदम चलना शुरू कर दो उसके साथ, देखो डर खत्म। अरे जब लगा चक्कर आ रहा है तो तुम चक्कर वाला, है ना, उस समय उतना एक्टिंग करो, समझो कि पुष्पराज हो गए ना, झुकेंगे नहीं साला, मतलब झुक जाएंगे ये चीज़। अब मान चलो ध्यान आए, कहीं नस उस वाइब्रेट कर रहा है, घबराहट ऐसा तुम फील, अरे भाई तुम उसको हार्ट से जोड़ दिए ना, फंस गया। तो मेरा कहने का मतलब, उस भावना को देखो, आ रहा है भावना, आने दो, ठीक है, आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो। जैसे पतझड़ जो होता है ना, तो जो पुराना पत्ता है गिरने देता है, पेड़ चुप जाएंगे तो गिर जो भाई, हमारे जड़ मजबूत से पकड़ ले मिट्टी के, तो गिरवे तना नहीं का, तो आपका भी जड़ ठीक है। अरे जांच पड़ताल जो भी है सब सही है ना है, तो लूट लेने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर जिस तरह से माता के प्रति, बहन के प्रति, देश के प्रति, हर तरह की चीज़ की भावना है, आता है तो आने देते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे थोड़ा कुछ होता है उसको रोकना शुरू, तो हम लोग रोकते हैं, वही मेंटेनेंस फैक्टर है उसको, मतलब उसको बरकरार रखता है। अगर पेशाब आया थोड़ा हम करके रोक देंगे तो फिर आएगा, और पूरा पूरा निकाल देंगे पानी, मतलब जितना उस समय डोज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को, है ना, क्या बोलते हैं, फाट करना है, तो अगर थोड़ा मान के चलो 100% उसको फाट आया है, अब यार लीक करेगा 10% लीक करेगा, तो कई बार लीक करेगा बताओ, 10 बार लीक करेगा तब जाके उसको होगा पूरा खाली। एक ही दिन वो फाट कर दिया, पो सीटी बजा दिया तो टोटल निकल गया। तो जब आ रहा है तो उस समय नॉर्मल सी बात है भाई, जैसे मान जो चक्कर आना, थोड़ा सा नहीं काम करेगा तो भाई नींद नहीं होगा, पानी नहीं थोड़ा, तो ये नॉर्मल सी बात है। थोड़ा शरीर में, है ना, पाल्पिटेशन हो, उसको भी समझो कि उस समय की दौड़े हो आप, हाँपो थोड़ा सा अच्छे से करने लगो,
थोड़ा कपाल भांति करो, जब कुछ मतलब उस समय चिल करो, है ना। उसको कुछ सोचो कि दौड़ के आए हैं, आराम से मस्ती करना है। तो जो हो रहा है उसको देखना है, आराम से उसके साथ रहना है। हो रहा है तो होने देना। ये नहीं कि भाई जैसे झगड़ा उगड़ा करता है दबंग आदमी आए, पूछबो नहीं कि किसका गलती, सामने हम दर्शकों के देख रहे हमरे धो लिएगा, अरे तू मर रही ले, तो ऐसे नहीं करना। कुछ हुआ उसको डायरेक्ट मतलब हार्ट अटैक से जोड़ दो, डायरेक्ट, है ना। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन हेमरेज से जोड़ दो, रोगे से जोड़ दो, फलावी से। कैसे हो जाएगा भाई, किसी को बुखार है तो हमको थोड़े हो जाएगा। तो यह मन में जिस तरह से देखो, लास्ट बात और इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई कुत्ता जंगली है जो गांव में घूमते रहता है, आवारा मार्केट में पड़ा रहता है रोड पर से, उसको आप बुला बुला के चाहे जा के रोज दिन उसको 21 दिन ले खाना दे दो, बिस्कुट उसको जो भी हड्डी उड्डी, तो चीन जाएगा, बेजुबान जानवर चीन जाएगा, भाई ये मालिक हो, ये मालिक हो, ये बड़ा अच्छा आदमी हो रही, बिस्कुट दे दो, हड्डी उड्डी चूस चास के दे दे बोलो, आपको चीन जाएगा। वो 22वां दिन भी आएगा, 23वां दिन भी आपके दूरा पर, अगर दूरा पर बुला बुला के दे रहे हो तो इस मतलब 22वां दिन से शुरू हो जाएगा उसका आना जाना। तो उसको छोड़ाना है तो आएगा तो मत दो। तो ये भावना आ रहा है ना, तो बस समझो कि रोड पर बैठे हो, रोड पर बैठे हो और गाड़ी आ रहा है जा रहा है, केवल दर्शक बन के देखना है, साक्षी भाव से। इसी जैसे टीवी कैसे देखते हो जाके फिल्म में लगल है कोनो फिल्म, मान चलो गदर 2 लगा है, अब जाके देख रहे हो गोली इन्ने उन्ने चल रहा है, किन्ने किन्ने आप देख रहे हो, जो भी भावना आ रहा है उसमें देर आपसे भी जुड़ रहा है, लेकिन देख रहे हो, उससे अपना नहीं बन रहा है ना, दूरी बनाए हो। चाहे स्टेशन में बैठे हो तो कौन बोगी में कहाँ से आ रहा है ट्रेन, कहाँ जाएगा, अरे जैसे इसे समझो ना भाई, आलू खरीदने गए, कोई सामान मार्केट में गए तो ये थोड़े जाते आलू देखते हो तो आलू ठीक ठाक हो ना भाई, गोभी भी ठीक हो ना, मटर तो ठीक हो ना, अभी थोड़े पूछते भाई ये आलू कहाँ से कौन खेत में सलो है, कौन उखड़ल है, कितना पर गरले रहा, गाड़ी से अल कि बस से, फिर या कौन, इतना थोड़े पूछने जाते, देखते आलू ठीक ठाक है ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जिस तरह से डर का भावना है, प्रेम के भावना है, इज्जत द्वेष, तो उसी तरह से डर का भावना है, उस भावना को निकलने दो। एक्सपोजर उसी को बोलते हैं भाई। जो हो रहा है उसको शांत होकर देखो, जैसे मान चलो उंगली किसी के देखिएगा नस वाइब्रेट करता है इसी से हुटू हुटू, तो उसको तुम चुपचाप नहीं देखो, वाह मजा आ रहा है यार, अपने से डांस हो रहा है ना, उसको फील करो, तुम उसके साथ रहो। किसी चीज को गलत बताने गए फंस गए, हालांकि वो नॉर्मली चीज है भाई। पता हम झगड़ा देख रहे थे, अगला व्यक्ति को सूझा ना पूछा, हमरे धर के 2-3 फेंट दे दिए, पहले पूछना चाहिए ना कौन मारा। तो वही बात है भाई, आप लोग इसीलिए आप इतने सोचो कि जिस तरह से हम माता के प्रति, देश के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, टीचर के प्रति, हर चीज़ के प्रति हमको लगाव है, तो भावना कह सकते हो, लगाव कहो, भावना कहो, तो उसी तरह से एक डर से आपको लगाव हो गया। इसको ऐसा समझ सकते हो। बताओ भड़ाका फोड़ता है ना, बम बम बम, तो देखिए छोटा बच्चा डर जाता है, वहाँ चिल्लाने लगता है, क्यों? क्योंकि उस बम को हम लोग के लिए तो ईजी है, लेकिन बचवा के लिए बम लगता है कि भाई कुछ अजीब अजीब। या तो बकरी देख लो, भैंसी देख लो, गाय देख लो, जिससे बम फूटेगा इसे खूंटा उठा तुरा उड़ा भागेगा, जान पड़ा ले गर्दन में खूंटा बना ली, नी 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 भागेगा, क्योंकि उसको लगता है कहा हुआ है भाई, कथी फूटने वाला है। समझ रहे हो ना। तो वही बात है, हम लोग के बॉडी में जो हो रहा है, जब जांचें सही है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर कितना आदमी कितना दिन से परेशान, से कुछ हुआ है नहीं, उस पैनी को हार्ट अटैक भाई, गैस की वजह से कहीं सीना उना में दर्द होने लगा उसको भी हार्ट अटैक, क्या भाई। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, उस भावना को समझो कि जिससे प्रेम की भावना है, गुस्से की भावना, पेशाब लगता है उसका भावना है, तो हम रोकते नहीं, बस उसको देखो, शांत रहो, भागो मत, करो ये, जहाँ मन करे जाओ। बस होगा तो बताना है कि भाई जैसे एक लड़की को देखते हैं, पलट के देखा तो कितना अच्छा भावना आता है, वही भाई एक है ना, डरे हैं इतना बार कुतवा को परिकाए हैं, तो आ रहा है भावना, आने दो उसको, एक्शन लेना नहीं, रोगों से जुड़ना नहीं, चुपचाप दर्शक बन के गधा 2 देखते रहो। समझ में आया बात? तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, और मेरे प्यारे बहन, और अपना ध्यान रखें।